नमस्ते। आज हम आपको पुष्प सज्जा बताते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा पॉट है। यह देखिए, इसे ये फूल जो है सबको रंग प्रदर्शित करता है। रंग जो होता है, चाहे कपड़े का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी पुष्प का हो, सब हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। देखिए पुष्प है, इसमें अलग अलग तरह से रंग दिख रहे हैं आपको। अब इस पुष्प की खासियत क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पुष्प जो होता है, यह तीन जो है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसकी प्राचीनतम जो है, पुष्प बहुत ही प्राचीन है। यह जापान से लिया गया है, जापानी शब्द है। पुष्प जो है पूजा का, जापान में जो है पुष्प को टोको, पूजा के स्थान को टोकोबाना कहते हैं। ठीक है, जापान में पुष्प को टोकोबाना कहते हैं। इसमें देखिए तीन टहनियों को देखा गया है। इसमें तीन टहनियों को जिक्र किया गया, जैसे कि एक सबसे ऊपर आपको दिख रही है, और एक मध्य में दिख रही है, और एक यह देखिए लटकती हुई दिख रही है। देखिए यह नीचे की तरफ दिख रही है। एक दो तीन दिख रहा है आपको। तो हमारा जो ये पुष्प होता है, जो सबसे ऊपर होता है, ये 90 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये जो 90 अंश का बना रहा है, इसे हम कहते हैं सिन। क्या कहते हैं? सिन कहते हैं। और जो 75 अंश का कोण बनाता है, उसको हम हाइकी कहते हैं। समझ में आ रहा है? और जो सबसे नीचे लटका हुआ फूल है, उसे हम सो कहते हैं, नहीं कि मानव कहते हैं। तो पुष्प में जो पुष्प कोई भी हो, कहीं भी हो, वह तीन जो हमें तीन बातें दर्शाता है। सिन सो हाइकी। ठीक है, सो यानी कि मानव को दर्शाता है, हाइकी यानी कि पृथ्वी को दर्शाता है, और सिन सो हाइकी, सिन जो है स्वर्ग को दर्शाता है, स्वर्ग को दर्शाता है। सिन मानव को दर्शाता है, और हाइकी पृथ्वी को दर्शाता है। तो ये सिन सो हाइकी हो गया हमारा पुष्प में। ठीक है, और इके बाना का अर्थ होता है जीवित पुष्प से होता है। इके बाना का मतलब क्या होता है? जीवित पुष्प से होता है। लटकती पुष्प सज्जा होती है। लटकती पुष्प सज्जा सबसे पहले पाश्चात्य जापानी से दर्शाया गया है। इसी को हम जो को बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ही आपको बता रहे हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो है सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सिटू सज्जा किसे कहते हैं, सो किसे कहते हैं, हाइकी किसे कहते हैं, सिन किसे कहते हैं, ये पुष्प कहाँ से प्रचलित हुआ, जापान में पूजा के स्थान को क्या कहते हैं। तो जापान में पूजा के स्थान को टोकोबाना कहते हैं। सिन जो है स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, जो कि 90 अंश का कोण बनाता है। और हाइकी जो पृथ्वी को प्रदर्शित करती है, जो कि 75 अंश का बनाती है। और सो जो है मानव को प्रदर्शित करता है, जो कि 45 अंश का बनाता है। ठीक है, और इके बाना जो होता है वो जीवित पुष्प होता है। ठीक है, और सीटू सज्जा, एक देखिए सीटू सज्जा होती है, जगह का हस्तांतरण नहीं करते हैं। जो सीटू सज्जा होती है वह जगह का हस्तांतरण नहीं करते। जैसे हमारा ये पॉट है, हमने इस फूल को हटाकर कहीं और रख दिया। ठीक, तो ये हमारा है। और जो सीटू सज्जा होती है उसको हम हटाते नहीं है, वो अपने ही स्थान पे रुका रहता है। ठीक है, ये रहा। और आगे हम देखते हैं, जो हमारा पुष्प होता है, यह धार्मिक स्थानों पर, पूजा में, घर में, शादी में, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हमेशा ताज़ा रखने के लिए हम जो है पुष्प के नीचे वाले हिस्से में नमक का छिड़काव करते हैं, चांदी का सिक्का भी डालते हैं, जिससे पुष्प हमारा ताज़ा रहता है। और पुष्प को कभी भी सुबह के टाइम में ही तोड़ना चाहिए, शाम के टाइम में पुष्प को तोड़ना नहीं चाहिए। और काटना भी है तो सुबह में ही उसको काटना चाहिए, शाम के टाइम में काटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पुष्प के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हमने दिया। इसे हम पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं, और ये भी मैनेजमेंट में एक टॉपिक हमारा था, जिसे हम पुष्प सज्जा के नाम से जानते हैं, और इसका क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछता है। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।